for understanding my problem and cooperating with me. एक ऐसी आवाज जो लाखों दिलों को छू लेती थी, रोमांटिक गीतों से प्यार सिखाती थी, दर्द भरे नगमों से आंखों में आंसू भर देती थी। वही आवाज एक दिन खुद को सुनने के लिए तरसने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की, जिस गायिका ने पूरे भारत को अपनी मधुर स्वर से मोह लिया। उसी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि आज वे अपनी ही आवाज को तरस रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यमलोक गाथा पर। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार। आज हम आपको अलका याग्निक की पूरी कहानी सुनाएंगे। बचपन के संघर्ष से लेकर सफलता की छोटी तक, प्यार, विवाद और उस दर्दनाक बीमारी तक जो उनकी सुनने की क्षमता छीन रही है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक गायिका की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, किस्मत और जीवन की सच्चाई की गाथा है। दोस्तों, अलका याग्निक का जन्म हुआ था 20 मार्च 1966 को कोलकाता में, एक साधारण गुजराती परिवार में। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। मां शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकार थीं। घर में हमेशा संगीत की महक रहती थी। जब मां रियाज करती तो छोटी अलका उनके पास बैठकर सुर मिलाने की कोशिश करती। जैसे कोई छोटा बच्चा मां के पैरों के पास खेलते हुए बड़ा होने का सपना देखता है, वैसे ही अलका भी संगीत की दुनिया में कदम रख चुकी थी। भगवान ने शायद तभी तय कर दिया था कि यह बच्ची एक दिन करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बनेगी। उनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के बच्चों के कार्यक्रम में गाना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में उनकी आवाज सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। मां समझ गईं कि बेटी में कुछ खास है। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो यह बच्ची बड़ी गायिका बन सकती है। पूरा परिवार इस सपने को पूरा करने में जुट गया। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में माता पिता अलका को लेकर मुंबई आते। यहां बड़े बड़े संगीतकारों और फिल्मी लोगों से मिलने की कोशिश करते। कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता, कई बार बिना मिले वापस लौटना पड़ता, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी एक दिन जरूर चमकेगी। एक दिन मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर ने अलका को गाते हुए सुना। उनकी आवाज सुनते ही वे प्रभावित हो गए। बिना देर किए उन्होंने अलका को उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत ने भी तारीफ की, लेकिन कहा कि अभी अलका बहुत छोटी है, कुछ साल इंतजार करना बेहतर होगा। परिवार वापस कोलकाता लौट गया, लेकिन मेहनत और तेज हो गई। अलका रोज घंटों रियाज करती। पढ़ाई के साथ संगीत उनकी जिंदगी बन चुका था। वे जानती थीं कि बड़ा सपना तो बड़ी मेहनत मांगता है, ठीक वैसे जैसे कोई किसान अच्छी फसल के लिए दिन रात खेत में पसीना बहाता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। फिल्मों में छोटे छोटे गाने मिलने शुरू हुए। शुरुआत में उनकी आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देती थी, लेकिन संगीतकार उनकी प्रतिभा पहचान चुके थे। फिर एक दिन अमिताभ बच्चन की फिल्म में गाने का मौका मिला। गाना लोगों को पसंद आया। पूरे देश ने इस नई आवाज पर ध्यान दिया, लेकिन सफलता अभी दूर थी। कई साल तक वे लगातार गाती रहीं, पर वह पहचान नहीं मिल रही थी जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। उस समय बॉलीवुड में लता मंगेशकर और आशा भोसले का राज था। हर बड़ी फिल्म में उनकी आवाज सुनाई देती थी। नई गायिका के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अलका ने कभी शिकायत नहीं की। वे सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखती थीं। हर गाने को पूरी ईमानदारी से गाती थीं। धीरे धीरे संगीतकारों का भरोसा उन पर बढ़ा। वे समझ गए कि यह लड़की सिर्फ अच्छा नहीं गाती, बल्कि हर भावना को अपनी आवाज में उतार देती है। जैसे कोई अच्छा कलाकार रंगों से तस्वीर जीवंत कर देता है, वैसे ही अलका अपनी आवाज से गीतों को जिंदा कर देती थीं। और फिर आया साल 1988। यह साल अलका याग्निक की जिंदगी बदलने वाला था। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। इसके गानों ने पूरे देश में टहलका मचा दिया। हर गली मोहल्ले में इन गीतों की गूंज सुनाई देती थी। लोगों ने महसूस किया कि बॉलीवुड को एक नई खूबसूरत आवाज मिल गई है। रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी हुआ। एक नौजवान लगातार अलका को देख रहा था। अलका को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में उसे स्टूडियो से बाहर जाने को कहा। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद निर्माता ने जब उस लड़के से मुलाकात कराई तो पता चला कि वह आमिर खान थे। अलका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए माफी मांगी। आमिर ने भी हंसी में टाल दिया। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यह किस्सा आज भी बॉलीवुड की यादों में जीवित है। इसी साल एक और फिल्म ने
अलका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक गाने ने इतिहास रच दिया कि हर निर्माता अब अलका की आवाज चाहता था। उनकी आवाज सफलता की गारंटी बन गई। अगर किसी फिल्म में अलका याग्निक का गाना होता तो लोग भरोसा कर लेते कि संगीत हिट होगा। देखते ही देखते वे 90 के दशक की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गईं। जूही चावला, माधुरी दीक्षित, काजोल, करिश्मा कपूर जैसी अभिनेत्रियों की स्क्रीन पर उनकी आवाज गूंजती थी। दर्शकों को लगता था कि अभिनेत्री खुद गा रही है। दोस्तों, शोहरत के साथ चुनौतियां भी आईं। एक गाना जो उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर गया, वही विवादों का कारण भी बना। लोगों ने विरोध किया, आलोचना की, लेकिन अलका का कहना था कि प्लेबैक सिंगर का काम सिर्फ गीत को आवाज देना है, बाकी फैसला फिल्म की टीम करती है। समय के साथ वही गाना यादगार बन गया, लेकिन उस समय का विवाद उनके लिए आसान नहीं था। निजी जिंदगी में भी प्यार आया। एक रेलवे स्टेशन पर हुई मुलाकात आगे चलकर शादी में बदल गई, लेकिन शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। अलका मुंबई में करियर संभाल रही थीं, पति दूसरे शहर में कारोबार। दूरियां बढ़ती गईं, महीनों तक मुलाकात नहीं होती। बेटी की जिम्मेदारी अकेले संभालती। रिश्ते में मनमुटाव हुआ। मीडिया में खबरें आईं कि शादी टूटने की कगार पर है, लेकिन दोनों ने चुपचाप रिश्ते को संभाला। सफलता के साथ दुख भी आया। पिता का देहांत हो गया। अलका कहती हैं कि अगर पिता होते तो बेटी की सफलता पर सबसे ज्यादा गर्व करते। इसी दौर में एक घटना हुई। एक फिल्म के गाने अलका ने रिकॉर्ड किए। बाद में उन्हें दूसरी गायिका से दोबारा रिकॉर्ड कराया गया। अलका को बहुत दुख हुआ। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कलाकार की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। एक बार एक नए संगीतकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में जब फिल्म हिट हुई तो अफसोस हुआ, लेकिन जीवन और परीक्षाएं लाता है। 90 के बाद संगीत बदलने लगा। नए कलाकार आए। अलका को कम काम मिलने लगा, लेकिन उनके पुराने गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। और फिर आया 2024 का वो सदमा। अलका ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि फ्लाइट से उतरने के बाद सुनाई कम देने लगा। डॉक्टरों ने जांच की, पता चला दुर्लभ बीमारी है। वायरल संक्रमण के बाद कानों की नसों पर असर। पूरी इंडस्ट्री और फैंस भावुक हो गए। सबने दुआ की। कुछ लोग हेडफोन को दोष देने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ स्थिति बताया। अलका अब इलाज करा रही हैं। दोस्तों, अलका याग्निक ने हजारों गाने गाए, कई भाषाओं में। फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार समेत अनेक सम्मान पाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कलाकारों में नाम शामिल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, यह संघर्ष, प्यार, दर्द और हौसले की कहानी है। जैसे कोई पुराना वृक्ष तूफानों में भी खड़ा रहता है, वैसे ही अलका अपनी मेहनत से खड़ी रहीं। उनकी आवाज पीढ़ियों को जोड़ेगी। हम दुआ करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हों, उनकी आवाज फिर से गूंजे। अगर आपको अलका याग्निक के गाने पसंद हैं, तो उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए। कलाकार की सबसे बड़ी ताकत फैंस का प्यार है। यमलोक गाथा पर ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय श्री राम। अलका याग्निक से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और रोचक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार ख्याल रखें। धन्यवाद।